ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमें 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स की जरूरत होगी जो 5 एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में से ले जा सके, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि ये जो सर्किट हमने बनाया है इसमें कितना रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। क्योंकि क्वेश्चन में हमको स्टार्टिंग में गिवन है 220 वोल्ट का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, 5 एम्पियर का करंट है जो रेजिस्टर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है और करंट की वैल्यू हमें गिवन है। तो इस सर्किट में हम ओम्स लॉ लगा करके सबसे पहले हमने निकाला है रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द सर्किट। इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया हमने, दैट इज 44 ओम बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। तो हमने 220 को 5 से डिवाइड किया, 220 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 5 एम्पीयर इज द करंट व्हिच इज passes through the resistor. Note down the steps and draw the figure also. After that, next अब हमें क्वेश्चन में जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ये तो है रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द सर्किट। सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा अगर हम इतना वोल्टेज और इतना ही करंट हम ऑब्टेन कर रहे हैं तब। अब यहाँ पे है रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी गिवन है, तो रेजिस्टेंस दैट इज small r 176 ohm is already given in the question. Now number of resistor हमें find out करना है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो हम फॉर्मूला है सबसे पहले मेंशन कर देते हैं दैट द फॉर्मूला इज कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन n। ये फॉर्मूला याद रखिए आप। कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द सर्किट, small r that the value of the resistance which is already given to you, and n is the number of resistor required। चाहे तो आप साइड में लिख भी लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। n का मतलब है नंबर ऑफ रेजिस्टर रिक्वायर्ड, कितने रेजिस्टर की हमको जरूरत है। तो कैपिटल R की वैल्यू है बच्चों 44, स्मॉल r की वैल्यू आपने लिखी 176 अपॉन n। अब n को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, n इज इक्वल टू 176 अपॉन 44, 176 अपॉन 44 दैट विल बी इक्वल टू 4। हमें कितने रेजिस्टर की जरूरत है बच्चों, 4 रेजिस्टर की जरूरत है। 4 रेजिस्टर जिनका रेजिस्टेंस होगा 176 ओम। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो पूरे सर्किट में से 5 एम्पीयर के करंट फ्लो होने लग जाएगा। स्टेप्स को समझिए ध्यान से, नहीं समझ में आएगा मैं फिर से एक बार समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और नया मेथड से समझाऊंगा, ठीक है। नोट डाउन द स्टेप्स एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये जो फॉर्मूला है आपको कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन n, ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये आगे भी एक दो जगह क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 इज शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ohm दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ohm एंड 2 ohm। क्वेश्चन में बच्चों एक चीज गिवन है कि इस क्वेश्चन में आपके पास 3 रेजिस्टर हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11, ओके। वी आर गिवन विद 3 रेजिस्टर्स and all the 3 resistors have the same value of resistance which is equal to 6 ohm, okay। We have to find out the value of resistance, or you can say that equivalent resistance. The first condition is 9 ohm and the second condition is 2 ohm। क्वेश्चन में बच्चों ये कहा है कि हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं, तीनों रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 6 ohm है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस रेजिस्टर्स को हम कैसे कंबाइन करें, सीरीज में, पैरेलल में, या सीरीज पैरेलल दोनों में, पैरेलल सीरीज दोनों में कैसे कनेक्ट करें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 ओम आनी चाहिए। उसके बाद फिर से इसको कैसे कनेक्ट करें कि इसकी वैल्यू 2 ओम आनी चाहिए। तो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा यहाँ पे कि अगर आप इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 + 6 + 6, 6 ओम + 6 ओम + 6 ओम, इन सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो सीरीज में कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब इसको पैरेलल में कनेक्ट करके देखिए जरा एक बार, 6 1 6 और 6 1/6 1/6
1/6। तो 1/6 अगर आप 3 बार करते हैं तो बच्चों क्या आ जाता है, देखिए 6 एलसीएम हो गया 1 + 1 + 1, ये हो गया 3/6 और यू कैन से दैट 1/2, ये हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ये आपका सेकंड वाला जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से आ जाएगा। आप इसको खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा। आप सेकंड केस के लिए पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आपका 2 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है, बात समझ में आई। अब आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट में आपका सीरीज भी काम नहीं आया, पैरेलल भी काम नहीं आया। तो अभी काम करते हैं, हम 2 रेजिस्टर को पहले पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूं, इन दोनों रेजिस्टर को सबसे पहले पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इक्विवेलेंट आएगा, उसको इसके साथ सीरीज में ऐड करेंगे। फिगर को समझिए। दो रेजिस्टर पैरेलल में हो गए, इसके बाद एक रेजिस्टर सीरीज में, 6 ओम 6 ओम, तो 1/6 एलसीएम ये हो गया 2/6 और यू कैन से दैट 1/3। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 ओम। ये इन दोनों का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम। अब 3 है प्लस 6 है, बच्चों क्या हो गया सीरीज में 6 + 3 9 ओम। तो फर्स्ट वाले में ये वाला फिगर आपको काम करेगा, दो पैरेलल में होंगे और उसका रिजल्टेंट सीरीज में होगा। नोट डाउन द स्टेप्स, ये आपको खुद सॉल्व करना है, मैं आपको स्टेप करके नहीं दिखाऊंगा, आप खुद करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 12 इज सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब designed to used on a 220 volt electric supply and rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? क्वेश्चन में बच्चों गिवन है कि हमारे पास कुछ बल्ब हैं जिनको 220 वोल्ट पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है एंड उसमें जो उनकी पावर भी गिवन है दैट इज 10 वाट पावर है। हमें ये बताना है कि कितने बल्ब्स की हमें जरूरत होगी, कितने बल्ब को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 220 वोल्ट लाइन के साथ ताकि वो 5 एम्पीयर का करंट उसमें से पास हो सके। क्वेश्चन कहीं को लिखा हुआ लग रहा है 5 एम्पीयर करंट वाला, कहीं याद आ रहा है कुछ? क्वेश्चन नंबर 10 वही वाली चीज आपको फिर से करनी है, क्वेश्चन नंबर 10 वाली। बस यहाँ पे थोड़ा चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे बल्ब को ला दिया है, बाकी चीजें एज इट इज है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 220 वोल्ट गिवन है। आपको यहाँ पे नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया पावर दे दिया। पावर से डरने वाली कोई बात नहीं, पावर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो पावर हो गया इसका 10 वाट, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट किया था, आपने उसमें क्या कैलकुलेट किया था, पीछे वाले क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया था रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, याद आया? तो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड आपने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे कि उस एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पावर गिवन है और यहाँ पर आपको बल्ब का रेजिस्टेंस ही नहीं पता है। सबसे पहले आपको बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, फॉर्मूला बता दीजिए फटाफट। फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो V² P लिखिए, V² P दैट इज 220 वोल्ट होल स्क्वायर अपॉन 10 दैट वुड बी इक्वल टू 484 0 ओम। ये तो आ गया बच्चों एक बल्ब का रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस किस फॉर्मूले से मैंने निकाला? V = IR। इसका फॉर्मूला है, ये बताना नहीं पड़ेगा आपको, पहले पता है V = IR किसको कहते हैं, ठीक है? तो V = IR, R की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, कैपिटल R, तो R = V/I। तो पोटेंशियल कितना है बच्चों? 220 वोल्ट। करंट कितनी सप्लाई हो रही है? 5 एम्पीयर। फिर से
5 एम्पियर ही करंट क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने सप्लाई करी थी। तो यहाँ पर भी R कितना है, यहाँ पे I कितना है 5 एम्पियर। तो कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 44 ओम। ये होगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हमें कितने बल्ब यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। हाउ मेनी लैंप्स, हाउ मेनी बल्ब। नोट डाउन द स्टेप। सबसे पहले फिर से एक बार इसको समझिए, एक बार थोड़ा मैं रिवाइज कर ले रहा हूँ फटाफट। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, पावर 10 वॉट गिवन है। तो रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल बल्ब आप सबसे पहले कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें बल्ब का रेजिस्टेंस ही नहीं पता है। जब तक बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं पता होगा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें कितने बल्ब चाहिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल बल्ब कैलकुलेट किया हमने। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पावर के रिस्पेक्ट में R is equal to V square upon P, where R is the resistance of single bulb, V is the potential difference and P is the power. तो V square 20 का whole square upon 10 सॉल्व करने के बाद you get the value 4840 ohm. Next, total resistance of the circuit। जब हमने सारे बल्ब एक साथ कनेक्ट कर दिए तो what would be the resistance? तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ऑलरेडी गिवन है 220 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है आपका 5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। तो V is equal to IR is the formula of Ohm's law. By calculating resistance R is equal to V upon I. तो पोटेंशियल डिफरेंस 220, करंट की वैल्यू 5, 220 upon 5 that is equal to 44 ओम। नोट डाउन द स्टेप्स फटाफट जल्दी से। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, जहां पे वाला फॉर्मूला मैंने लिखा था। क्या फॉर्मूला था? कैपिटल R स्मॉल r अपॉन n। कुछ ऐसा वाला फॉर्मूला था, याद है? तो यहाँ से नंबर ऑफ बल्ब कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो व्हाट इज द वैल्यू 4840 अपॉन 44। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द वैल्यू 110। तो कितने बल्ब की रिक्वायरमेंट है हमें? 110 बल्ब की रिक्वायरमेंट है, जो कि अगर हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो 5 एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में से फ्लो करा सकता है। नोट डाउन द स्टेप्स। Let's move to the next question, question number 13. Question number 13 सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपके रीजनिंग की जरूरत है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पर देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी है कुछ नहीं। वो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। A hot plate of an electric oven connected to 220 volt line has a 2 resistance coil. ओके चलिए, मैंने यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कॉइल है, तो मैं कॉइल को कुछ अलग डिजाइन में दिखा देता हूँ। ऐसी ऐसी कॉइल होती है। तो हमारे पास सपोज 2 कॉइल्स हैं, 2 कॉइल्स हैं और इन दोनों कॉइल्स का नाम भी गिवन है, सब A और B। 2 कॉइल्स हैं जिनको 220 वोल्ट लाइन के साथ कनेक्ट किया है और इन दोनों कॉइल्स का रेजिस्टेंस भी हमको गिवन है। तो रेजिस्टेंस R1 नाम दे देते हैं, इसको R2 नाम दे देते हैं। दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, दैट इज 24 ओम। दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है और दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया है, जिसकी वैल्यू है 220 वोल्ट। अब आगे क्या करना है क्वेश्चन में? आगे कह रहा है विच में बी यूज्ड सेपरेटली। पहला केस, अगर इन दोनों कॉइल्स को हम अलग अलग यूज करें, सेम पोटेंशियल लगाया है हमने बट अलग अलग, एक बार इस पे पोटेंशियल लगा देते हैं 220 वोल्ट, एक बार इस पे लगा देते हैं, तो दोनों का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। नहीं, इसमें आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद वो कह रहा है नेक्स्ट केस में आप इन दोनों को सीरीज में ऐड कर दीजिए, फिर उनका करंट कैलकुलेट कर लीजिए। फिर थर्ड केस कह रहा है कि इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए और फिर इनका करंट कैलकुलेट करिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप को। सबसे पहले इस वाले में अगर मैं सपोज पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूं तो व्हाट वुड हैपन? पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल की वैल्यू है 220 वोल्ट, तो करंट की फॉर्मूला कौन सा वाला अप्लाई करेंगे? ये पहला केस है बच्चों, व्हेन सेपरेटली वाला। तो दोनों कॉइल्स को हमने सेपरेटली कनेक्ट किया है, तो एक के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए,
दूसरे की भी तो वैल्यू सेम ही आएगी। तो एक के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V की वैल्यू गिवन है 220, करंट हमें निकालना है, रेजिस्टर R1 की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 24। तो I हो गया 220 अपॉन 24, करंट की वैल्यू आ गई 9.2 एम्पियर। 9.2 एम्पियर ये फर्स्ट के लिए भी है, सेकंड के लिए भी है, क्योंकि इसमें भी 220 वोल्ट की आप लगाएंगे पोटेंशियल और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम आएगा। पहला केस हो गया। अब ये फिगर नोट कर लीजिए और स्टेप्स को नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस में वो ये कह रहा है कि दोनों रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दो। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसको पोटेंशियल दे दो। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, दोनों की वैल्यू आपको याद रखनी है 224 वोल्ट है। तो अब सीरीज वाला स्टेप कर लेते हैं। तो सीरीज में इसमें करंट कैसे निकालेंगे? सेकंड केस सीरीज का है। सीरीज में करंट निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो ये दोनों सीरीज में हैं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। 24 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 48 ओम। ये हो गया। उसके बाद आप इसका करंट निकाल सकते हो बाय ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR। पोटेंशियल की वैल्यू वही है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 48। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 220 अपॉन 48। कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 4.6 एम्पियर। एम्पियर। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। नोट डाउन द स्टेप्स। अब आ जाते हैं लास्ट केस थे इस क्वेश्चन के, जहां पे इन दोनों कॉइल्स को पैरेलल में ऐड करना है। पैरेलल वाला केस आप खुद करेंगे, मैं नहीं करके बताऊंगा। फिगर में बना दे रहा हूं आपके लिए। फिगर कुछ ऐसा है। 220 वोल्ट है, ये R1 है, ये R2 है। तो सबसे पहले इन दोनों कॉइल्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पैरेलल वाले फॉर्मूले से। उसके बाद फिर ओम्स लॉ लगाएंगे और इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी करंट की। नोट डाउन द स्टेप्स एंड ड्रॉ द फिगर आल्सो। फिगर्स को हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करेंगे फिजिक्स में, इसको याद रखेंगे। जो लोग फेयर कॉपी में करेंगे वो पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, उसकी लेबलिंग भी पेंसिल से ही करेंगे।